बिग बॉस 15 में समिता शेट्टी की एंट्री पर बिग बॉस ओटीटी की विजेता रही दिव्या अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है। एक न्यूज वेबसाइट से बातचीत के दौरान जब दिव्या अग्रवाल से ये पूछा गया कि क्या बिग बॉस 15 में समिता शेट्टी को तीसरा मौका मिलना फेवरिज्म है, तो इस सवाल के जवाब में दिव्या ने कहा कि मैं बस इतना ही कहूंगी कि वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, वह ज्यादा लोगों को जानती हैं। जिंदगी में ऐसा होता रहता है, भले इंडस्ट्री हो या फिर कॉर्पोरेट सर्कल। मैं अपनी जिंदगी में इस तरह की चीजें पहले भी देख चुकी हूँ, इसलिए ये मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है। इसके साथ ही दिव्या ने कहा कि मेरा ये मानना है कि जो भी हो रहा है ऑडियंस के सामने हो रहा है। ऑडियंस ने अगर मुझे पसंद किया है तो वो याद रखेंगे, भले वो ओटीटी हो या फिर कलर्स, वो याद रखेंगे। अब जो भी बायसनेस कह लो उसको, यह सब तो जिंदगी में चलता रहता है। वहीं जब उनसे ये पूछा गया कि क्या करण जौहर से लड़ाई के चलते उन्हें बिग बॉस 15 से बाहर रखा गया, तो इस सवाल पर दिव्या ने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो एक सिचुएशन थी, लेकिन शो के अंत में उन्होंने मुझे जानने की कोशिश की थी। उन्होंने दूसरे कंटेस्टेंट से कहा था कि दिव्या के अंदर वो बात है, दिव्या एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं, आप चाहे माने या ना माने। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अपने मुंह से बोलकर इंसान कब तक खुद को प्रूव करेगा, और उस वक्त बाहर की दुनिया का कोई अंदाजा नहीं था। इसके साथ ही दिव्या अग्रवाल ने ये कहा कि उस समय पहली बार ऐसा लगा कि ओटीटी फैमिली में से किसी ने मेरी तारीफ की है। आप बिग बॉस जैसे शो में खुद को छिपा नहीं सकते, इसलिए जो भी मुझे लगता था मैं बोलती थी। मेरे दिल में कुछ नहीं रहता था। शुरू में मुझे लोगों ने एरोगेंट भी समझा था। आपको बता दें कि समिता शेट्टी की बिग बॉस 15 में एंट्री को लेकर फेवरिटिज्म की बातें सामने आ रही हैं। तो वहीं बिग बॉस ओटीटी के दौरान भी शो के होस्ट करण जौहर और मेकर्स पर समिता शेट्टी को फेवर करने के आरोप लग चुके हैं।